वेलकम टू ऑल एग्जाम्पल्स। आई एम रोहित। आज हम देखेंगे फोरियर सीरीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। डायरेक्ट आपको अगर ये चार्ट आपने पढ़ लिया तो इसके बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें मैं बताऊँगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है डिफरेंट टाइप ऑफ फोरियर सीरीज़ के कोफिशिएंट्स पे। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले अगर सिग्नल में कोई सिमेट्री नहीं है तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, जो सी एन होगा क्या होगा, तो जनरली कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, इस टाइप का होगा। ठीक है, कंजुगेट टाइप का होगा। ए एन बी एन क्या होंगे, जनरली नॉट जीरो होंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक अगर फोरियर सीरीज है तो उसमें क्या क्या टर्म होंगी, डीसी टर्म होगी, कोसाइन टर्म होगी और साइन टर्म होगी। चलिए, सेकेंड, अगर सिग्नल इवन टाइप का लाइक कॉस ओमेगा नॉट टी इस टाइप की कोई वेव दी है या कुछ इस टाइप का दिया है तो उसमें जो सी एन आएगा वो प्योरली रियल होगा और इवन होगा। अब ए जीरो और ए एन नॉट इक्वल टू जीरो होंगे, बी एन क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा, डी सी टर्म होगी यानी ए नॉट, कोसाइन टर्म बस होगी, साइन टर्म नहीं होगी इवन सिग्नल में। ओके, ऑड की बात करें हम, ऑड कैसा होगा, प्योरली इमेजनरी होगा। जैसे साइन है तो हमको 1/2j मिला था। ठीक है, वैसे ही ऑड होगा और इमेजनरी होगा। ए नॉट और ए एन दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे। बी एन जो होगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। साइन टर्म्स बस होंगी इसमें। ओके, चलिए फोर्थ है हाफ वेव सिमेट्री। हाफ वेव सिमेट्री में सी एन जीरो होगा कब, जब एन इक्वल टू इवन होगा। ए एन और बी एन जीरो होंगे जब एन इक्वल टू इवन होगा और ए नॉट इक्वल टू जीरो ही होगा। ठीक है, अब इसमें क्या केवल ऑड कोसाइन टर्म होंगी और ऑड साइन टर्म होंगी, या फिर हम इसको कह सकते हैं ऑड हार्मोनिक्स ओनली होंगी। ओके, तो ये हो गए 4 टाइप्स के। और नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में। चलिए, नेक्स्ट है इवन और हाफ वेव टाइप का कोई सिग्नल होगा जिसमें हाफ वेव सिमेट्री और इवन सिग्नल हो, तो उसमें क्या होगा, प्योरली रियल होगा और सी एन क्या होगा, जीरो होगा कब, एन इक्वल टू इवन पे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म क्या होंगे, ऑड कोसाइन टर्म्स बस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑड सिग्नल होगा और हाफ वेव सिमेट्री हुई उसमें तो प्योरली इमेजनरी होगा। सी एन इक्वल टू जीरो होगा जब एन इक्वल टू इवन होगा। और इसमें कैसे टर्म्स होंगे, ऑड साइन टर्म्स होंगे। ये था पूरा चार्ट। अब इसके बाद हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट इसी के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। चार्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 सिग्नल दिए हुए हैं और पूछ रहा है इनमें, या मैंने रेड से लिखा हुआ है ओनली ऑड साइन टर्म्स कौन से सिग्नल्स में होंगी। ओके, तो एक एक करके सबको चेक करते हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये सिग्नल दिया हुआ है और पहले तो मैं बता दूं ऑड साइन टर्म्स कब होते हैं, जब सिग्नल कैसा हो, ऑड हो और क्या हो, उसमें हाफ वेव सिमेट्री हो, तभी उसमें कैसे टर्म्स होंगे, ऑड साइन टर्म्स होंगे। ठीक है, अब देखते हैं ऑड सिग्नल है कौन सा है कौन सा नहीं है। चलिए, अब देखिए पहला सिग्नल कैसा है, ऑड है कि इवन है। जब इसको हम शिफ्ट करेंगे थोड़ा सा तो देखिए ये दोबारा वैसा आएगा क्या, -180 डिग्री रोटेट करेंगे तो नहीं आएगा। ये कैसा सिग्नल हो गया, ऑड सिग्नल हो गया। देख सकते हैं आप, ये अपनी पोजीशन को रिपीट करेगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा इस टाइप से, तो ये कैसा सिग्नल हुआ, ऑड सिग्नल हो जाएगा। ओके, चलिए ये ऑड सिग्नल है। अब हाफ वेव सिमेट्री कैसे चेक करते हैं। हाफ वेव सिमेट्री मैंने आपको बताया था कैसे चेक करेंगे। हाफ वेव सिमेट्री 0 से t है तो t/2 पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप जो पोर्शन है उसको वो कर देंगे। अब देखिए ये दोनों पोर्शन लगभग सेम आ रहे हैं तो इसमें क्या है, हाफ वेव सिमेट्री भी है। ओके, हाफ वेव सिमेट्री है तो जाहिर सी बात है ये कैसा सिग्नल होगा, ओनली ऑड साइन टर्म्स वाला होगा। तो ऑप्शन ए आंसर होगा इसका। बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन में देखिए सिग्नल कैसा दिख रहा है आपको, कुछ इवन टाइप का सिग्नल है, ये इवन सिग्नल लग रहा है। ये देखिए, तो जब रोटेट करेंगे तब भी वैसे ही आएगा, कोई उसमें वो नहीं आएगा। 180 डिग्री आप जब इसे रोटेट करेंगे तो सेम सिग्नल ही आ जाएगा। तो ये कैसा सिग्नल हुआ, इवन है। अब देखिए इसमें हाफ वेव सिमेट्री है कि नहीं है वो चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे, 0 से t/2 पे लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है,
अब देखिए इतना पोर्शन आ रहा है, सेम इस साइड इतना पोर्शन बचेगा, ये देखिए। तो इसमें क्या है, हाफ वेव सिमेट्री है लेकिन ये इवन है, तो इसमें कैसे टर्म्स होंगे, इसमें कोसाइन टर्म्स होंगे, केवल ऑड कोसाइन टर्म्स। तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा, सी ऑप्शन चेक करते हैं। अब देखिए ये सिग्नल कैसा है, जब इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका अपोजिट आएगा। तो ये कैसा सिग्नल हुआ, ऑड सिग्नल हुआ। अब सिमेट्री है कि नहीं है, ये देखिए सिमेट्री है इसमें, नहीं है इसमें, सॉरी, ये जब इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो इवन सिग्नल आएगा, इवन होगा, क्योंकि देखिए रोटेट करके देखिए सेम सिग्नल ही आ जाएगा। तो ये इवन सिग्नल है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ओके, लेकिन हाफ वेव सिमेट्री है इसमें, तो इसमें कैसे टर्म्स होने चाहिए, कोसाइन टर्म होंगी और कोसाइन टर्म। चलिए फोर्थ चेक करते हैं। अब फोर्थ में देखिए, सॉरी सिग्नल, फोर्थ सिग्नल कुछ इस टाइप का है ये। अब देखिए फोर्थ सिग्नल है, अब इसमें देखिए जब इसको हम 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो जस्ट इसके अपोजिट सिग्नल आएगा। तो ये कैसा सिग्नल दिख रहा है, ऑड सिग्नल है। ओके, अब इसमें सिमेट्री है, ये देखिए सिमेट्री भी है, तो ये कैसा सिग्नल हुआ, ऑड और हाफ वेव सिमेट्री है। तो जाहिर सी बात है इसमें कैसे टर्म्स होंगे, साइन टर्म्स होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए और डी। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को पूछ लेता कि कोसाइंस टर्म कौन से होंगे, ऑड कोसाइन टर्म, तो आपका आंसर क्या होता, बी और सी। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक सिग्नल दिया हुआ है एफ टी, अब पूछ रहा है इसमें डीसी टर्म है, कोसाइन और साइन टर्म है, या साइन टर्म ओनली है, या ऑड हार्मोनिक्स है, या ऑड साइन टर्म्स है। अब पहले तो इसमें हम क्या चेक करेंगे, ये सिग्नल इवन है या ऑड है। ठीक है, अब देखते हैं इवन के लिए क्या करते हैं और ऑड के लिए क्या करते हैं, 180 डिग्री रोटेट करते हैं वाई एक्सिस पे। देखिए जब इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो कुछ इस तरह से सिग्नल मिलेगा हमें, इस टाइप का कुछ सिग्नल मिल जाएगा। ये देखिए कुछ इस टाइप का सिग्नल मिलेगा। जाहिर सी बात है ये कहीं से इवन तो नहीं लग रहा है आपको, इवन नहीं है, ना ही ये ऑड है, क्योंकि जब इसका हम नेगेटिव एक बार और लेंगे तो ये जाहिर सी बात है इस टाइप का कुछ आएगा। लेकिन इसमें किस टाइप का बनेगा, देखा जाए तो अगर बनेगा तो अगर ओरिजिनल सिग्नल को और एक्सपांड किया जाए तो इस टाइप का कुछ सिग्नल बनता है हमारा। लेकिन जब इसको हम अपोजिट भी लेंगे तो भी हमको ऑड नहीं मिलेगा, कुछ इस टाइप से मिल जाएगा, अपोजिट लेंगे तो इस टाइप का। तो ये हमें उस टाइप का सिग्नल नहीं मिल रहा। तो ये सिग्नल कैसा है, ना तो इवन है ना तो ऑड है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, तो ऑप्शन चेक करते हैं, ना तो इवन है ना तो ऑड है। तो ये दो चीज़ तो कंफर्म हो गई। अब बची क्या, हाफ वेव सिमेट्री है कि नहीं है। हाफ वेव सिमेट्री चेक करते हैं, तो कैसे चेक करते हैं, मैंने बताया था t/2 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये दोनों पोर्शन सेम आ रहे हैं, तो इसमें क्या है, हाफ वेव सिमेट्री है। अब हाफ वेव सिमेट्री कब होती है सिग्नल में, मैंने आपको बताया था चार्ट में। देखिए हाफ वेव सिमेट्री बस है, इवन ऑड नहीं है। तो हाफ वेव सिमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स क्या क्या होती हैं, ऑड कोसाइन टर्म्स और ऑड साइन टर्म्स होंगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है साइन टर्म्स ओनली, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। इसमें डीसी टर्म भी है तो डीसी टर्म तो होगी नहीं। ऑड साइन टर्म्स ओनली, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑड हार्मोनिक्स। मैंने बताया था कि आप इसको ऑड कोसाइन और कोसाइन प्लस ऑड साइन लिखते हैं, या उसको ऑड हार्मोनिक्स भी कहते हैं। तो इस सिग्नल में क्या है, ऑड हार्मोनिक्स है। ओके, तो ये क्वेश्चन था। फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी ऐसे मटेरियल के लिए allexamplace.com पे विज़िट कीजिए। थैंक यू।